नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज हम बात करेंगे कि क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार एक साथ मिलकर काम कर सकेंगे। क्या बीजेपी दिल्ली में मिली करारी हार को आसानी से भूल जाएगी। भले ही मोदी ने केजरीवाल को जीत की बधाई देती हो और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया हो। केजरीवाल ने भी केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात कही हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके सामने आते ही दोनों के बीच जंग होने वाली है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगा दिया है। एक साल के अंदर ही बीजेपी 32 सीटों से सिमटकर 3 सीट पर आ गई है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को हर संभव मदद देने की बात कही हो, लेकिन केजरीवाल ने चुनाव में जो बीजेपी की हालत की है उसे जल्द भूलने वाली नहीं है। और साथ ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केजरीवाल सरकार और केंद्र में तलवारें खिंच सकती हैं। केजरीवाल सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, क्या मिलकर करेंगे काम या फिर ठान ठान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने सभी की सफाई कर दी। ऐसी बम्पर जीत के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इस जीत के साथ दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनना तय है। वहीं बीजेपी दिल्ली में हुई इस हार को आसानी से भूलने वाली नहीं है। एक साल के अंदर बीजेपी 32 सीटों से सिमटकर 3 सीट पर पहुंच गई। आपकी ऐतिहासिक जीत के बाद भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को फोन कर जीत की बधाइयां दे दी हो, साथ ही दिल्ली की नई सरकार को केंद्र से हर संभव मदद देने की बात की है, वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि वो केंद्र के साथ टकरा कर नहीं बल्कि मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा होगा ये लगता नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर केंद्र और नई आप सरकार में टकराव की स्थिति बन सकती है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तलवारें खींच सकती हैं। पुलिस। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, जिसका कंट्रोल गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास है। दिल्ली सरकार का उस पर कंट्रोल नहीं है। पिछली बार जब दिल्ली में 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए धरना प्रदर्शन तक दिया था। इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर आए, इसको लेकर भी केजरीवाल केंद्र से मांग कर सकते हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी के लिए भी दिल्ली सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ती नजर आती है कि पुलिस उसके तहत नहीं है। इस बार भी केंद्र और दिल्ली के लिए ये बड़ा टकराव का मुद्दा हो सकता है। पानी। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से फ्री पानी देने का वादा किया है, लेकिन दिल्ली पानी के लिए पूरी तरह से हरियाणा पर निर्भर है। केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हालांकि हरियाणा ने दिल्ली के लिए 95 MGD पानी छोड़ा है, लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर नीति आयोग की मीटिंग के बाद बाकायदा ये चेतावनी दे चुके हैं कि दिल्ली को अपने पानी का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में पानी को लेकर तकरार बढ़ सकती है। यमुना में आए दिन हरियाणा की ओर से आने वाली गंदगी भी टकराहट का मुद्दा रहेगा। जमीन। दिल्ली की जमीन डीडीए के तहत आती है। डीडीए दिल्ली सरकार के तहत न होकर केंद्र शहरी विकास मंत्रालय के तहत है। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे।
ऐसे में इन कॉलेजों के लिए जमीन डीडीए से लेनी पड़ेगी। साथ ही कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र की ओर देखना पड़ेगा। इस मामले को लेकर भी दिल्ली और केंद्र सरकार आमने सामने दिखाई दे सकते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा। दिल्ली और केंद्र के बीच दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर भी टकराहट होगी। दिल्ली विधानसभा से अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज भी दिया जाएगा तो इस मामले पर केंद्र में टकराहट होगी। यहाँ ये भी बात है कि इस प्रस्ताव को पास करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है। ये बहुमत केंद्र की बीजेपी सरकार के पास भी नहीं है। राज्यसभा में तो बीजेपी के पास सामान्य बहुमत तक नहीं है। जन लोकपाल बिल। दिल्ली विधानसभा में भले ही केजरीवाल सरकार जन लोकपाल बिल पास करा ले, लेकिन इस बिल को उसे केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा। ये प्रस्ताव केंद्र की मंजूरी से ही पास होगा। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लोकपाल बिल पास कराने का वादा किया है। केजरीवाल ने 49 दिन की अपनी सरकार जन लोकपाल के मुद्दे पर ही छोड़ी है। केंद्र को भेजने होंगे सभी बिल। सिर्फ लोकपाल बिल ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार कोई भी बिल विधानसभा में पास कराएगी, बाद में उसे उस बिल को केंद्र के पास भेजना पड़ेगा। उसमें से तमाम ऐसे बिल होंगे जिन पर केंद्र सरकार की राय अलग हो सकती है, इसलिए वहां पर टकराहट की आशंका लाजमी है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों सरकारों के बीच विवाद होना लाजमी है। फिलहाल भले ही केजरीवाल और मोदी मिलकर काम करने की बात कर रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में दोनों के बीच तलवारें खींचने वाली हैं। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द 14 फरवरी को सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जनता ने उन्हें मौका दिया है और जोरदार मौका दिया है। बहुमत में आई है आम आदमी पार्टी और ऐसा जनादेश आज से पहले देखने को राजधानी में नहीं मिला। वहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस का दिल्ली में नामो निशान मिटा दिया। एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी को दी है, आम जनता ने उम्मीद भी ढेर सारी लगी हुई है और साथ में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो ऐसे वादे हैं इतनी आसानी से पूरे होते नजर नहीं आ रहे। और एक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो तस्वीर है कि केंद्र और केजरीवाल में कई मुद्दों को लेकर टकराव हो सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल स्टूडियो मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के नेता संदीप दुबे मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहला सवाल मेरा आपसे है संदीप दुबे जी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि केंद्र सरकार भी तालमेल बिठाने में सहयोग देगी जो कहा गया है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की अगर वहां इच्छा पूरी नहीं हुई तो सवाल आप पर ही उठाएंगे वो आकर। देखिए, अरविंद जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको हम भाजपा की तरफ से भी बधाई है। दिल्ली सबका है और हमारे पार्टी का तो खासतौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास की बात करी है। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे और ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर जेन्युइन उनकी डिमांड है अरविंद जी की और अच्छी डिमांड है, वाकई वो दिल्ली को अच्छा करना चाहते हैं, तो भाजपा ऐसा थोड़ी है कि अपने उनके साथ अलग व्यवहार करेगी। हम उनके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे और चाहेंगे कि दिल्ली अच्छी बने, अच्छी दिल्ली हो। ये हम सबकी राजधानी है, जितनी हमारी राजधानी है उतनी आपकी राजधानी है और अरविंद आज सबके मुख्यमंत्री हैं, तो वो करें। हमें लगता है कि जो वादा उन्होंने किया उनको करना चाहिए और मुझे तो विश्वास है कि वो करेंगे भी, क्योंकि जिस निडरता के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखी है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हें इन सभी मुद्दों को जरूर पूरा करना चाहिए। खासतौर से जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, गरीब हैं। देखिए, उन्होंने 40 रुपये 30 रुपये किलो गोभी, उनकी सरकार थी 8 रुपये थी, तो वो जो भी चीज़ें, अब गरीबी भी बहुत, महंगाई पे भी बहुत लगाम दिल्ली में लगेगी। हम लोग सब लोग बहुत
खुश हैं और खासतौर से आम लोग बहुत आशान्वित हैं कि अरविंद जी से बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं और भाजपा निरंतर उनको जो भी सहयोग होगा वो सहयोग हर एक वादे पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे प्रमुख वादे हैं जहां पर टकराव की स्थिति बन सकती है। ये एक जहन में सवाल घूम रहा है, कई तरीके से सामने निकल कर आया है कि अगर अरविंद केजरीवाल कोई वादा पूरा करने में सफल नहीं रहे तो कहीं ना कहीं इसका ठिकरा केंद्र पर फोड़ा जाएगा। देखिए, इस समय अरविंद जी की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो है कि अच्छी सरकार दिल्ली को देंगे और केंद्र सरकार पे अगर ठीकरा फोड़ने की बात है तो केंद्र सरकार तो पहले ही कह चुकी है हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। तो अगर मदद भी लेनी हो और ठीकरा भी फोड़नी हो तो ये सब कुछ अरविंद जी पे निर्भर करेगा। मैं तो यही कहूँगा कि खासतौर से अरविंद जी की सरकार और अरविंद जी के लोगों पर निर्भर करेगा कि वो कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं। संजीव जी, क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए इसमें कहने वाली क्या बात है कि अभी अरविंद जी ने अपनी हर रैली में यही बात बोली है कि दिल्ली की जनता को तो उन्होंने अपील की थी और साथ साथ भाजपा के साथियों से भी अपील की थी कि जो भाजपा के को चाह रहे हैं या उनको पसंद करते हैं वो भी दिल्ली में जो है उनको अगर सही रूप से अपनी महंगाई में कुछ कमी लाना है, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है तो आम आदमी का साथ दें। और शायद ये बात भाजपा के साथियों ने भी सुनी भी, तो क्योंकि यही वजह है कि उन लोगों ने जो है सुना और ये जो बहुमत मिला है तो अब वो वायदे बिल्कुल पूरे करेंगे। और जहाँ तक का सहयोग की बात है, आम आदमी पार्टी तो सहयोग करेगी ही करेगी और उनसे पूरी अपेक्षा रखती है केंद्र सरकार से। और अभी तक तो यही बात निकल कर के आई है कि वो भरोसा दे रहे हैं कि हम सकारात्मक सहयोग रखेंगे और अगर ये रखेंगे पहला तो वादा आपका लेकर चले उनमें से जो निकाला गया पानी को लेकर, आप पानी मुफ्त में देंगे लोगों को, ये आपका वादा कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि दिल्ली हरियाणा पर बेस्ड है, पानी को लेकर सारी उम्मीदें वहां से हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कह चुकी है कि दिल्ली अपने आप जाने, सरकार अपने आप अपनी जो परेशानी है उसका समाधान निकाले, हम कोई मदद करने वाले नहीं है। आप ये फ्री का जो आपने वादा किया ये कैसे पूरा करेंगे? अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री महोदय ने ये बात कही थी कि 15 साल केंद्र की सरकार हो गई और यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार और हरियाणा में कांग्रेस की थी, इनकी चाहत नहीं थी, ये कर नहीं पाए और मैंने आकर के वो कर दिया। जैसे खट्टर साहब आए और हमने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया। तो सवाल ये क्या वो कितने दिन के लिए किया? क्या दिल्ली आपकी नहीं है, आप सहयोग नहीं करेंगे? तो वो चीज़ देखिए अभी शुरुआत भी नहीं हुई है और इस तरीके का अगर असहयोगात्मक रहेगा तो कैसे बात बनेगी। तो अभी आज इसका उत्तर आप मुझसे चाहें तो मैं समझता हूँ ये बेईमानी होगी। आप समय दीजिए और वायदे जो भी हैं वो बिल्कुल पूरे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, आपको शक होना ही नहीं चाहिए। नहीं, चर्चा इसलिए हो रही है वाकई में, अब से यहाँ से चर्चा इन पर होना लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्लानिंग के लिए भी जाने जाते हैं कि उनका प्लान तैयार होता है, कुछ तो ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा। और आपको ये परेशानी पता है पानी को लेकर कि जब 15 साल जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित की सरकार रही, हरियाणा में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में भी, तब ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई थी, इस परेशानी का हल नहीं निकला था। तो ऐसे में कैसे निकालेंगे? क्योंकि खट्टर सरकार खुद जो मोदी सरकार को इसमें समर्थन देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि नीति आयोग की मीटिंग के बाद तुरंत खट्टर सरकार ने बोल दिया, खट्टर जी ने, कि ये आप खुद जानो, ये आपकी परेशानी है। नहीं, अब इसका अगर आप आज मुझसे उत्तर चाहनी तो मैं समझता हूँ कि ये अभी आपकी बहुत जल्दबाजी है। अभी कम से कम उनको शपथ तो आप लेने दीजिए और अभी 2-3 दिन का दीजिए, सारी चीजें आ जाएंगी निकल करके, सब बहुत ही प्लान वे में है। तो आप अभी बिल्कुल शपथ लेने के बाद इस पर प्लानिंग होगी। मैं समझता हूँ कि आप कुछ तो समय दीजिए कि आपके पास तक वो चीजें पहुंचे, उनको बाकी प्लानिंग में है सारी अंदर। तो आप बिल्कुल अगर बहुत जल्दबाजी करेंगे। केजरीवाल शपथ लेने से पहले ही वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, शायद आप आज आपको दिखाई दिया होगा। शुरू कर दिया है, आज मुलाकात भी की है, गृह मंत्री महोदय से भी मुलाकात की है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी आज ही आप मांग रही हैं आप हमसे जवाब, तो मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दबाजी है। जल्दबाजी आप कुछ तो आपने जो वादा किए हैं कुछ तो सोच समझ कर किया होगा, कुछ तो सोच समझ कर किया होगा। ये रास्ता निकलता है यहाँ से, हम ऐसे ऐसे जाएंगे और ऐसे ऐसे होगा, कुछ तो किया होगा। अभी तो आप जवाब उस तरीके से दे रहे हैं कि आपने बिना सोचे समझे वादा कर दिया, ये ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। बिल्कुल ये ऐसा कि कुछ अब भी आप नहीं है। सोचना शुरू करेंगे कि करना क्या है। नहीं, सारी चीजें ये हम आपको बता पाएंगे। अभी आप 2-3 दिन का तो आप मौका दीजिए कि अभी दुष्यंत जी क्या कहना है आपका? नहीं, इसमें अब जो सरकार वर्तमान में आएगी उसको देखना है और जो केंद्र में है सरकार वो उनके साथ तालमेल उनका कैसा बैठेगा। अभी से विपनेश जी अभी से ज़्यादा कुछ कहना है आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं है। आरोप नहीं लगाया जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि ये जो समस्याएं इतने सालों से बरकरार हैं, आपकी जब गवर्नमेंट थी तभी ये परेशानी बरकरार थी और आपने हर बार कहा है कि हमने कोशिश की, कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि वादा करने से पहले पार्टियां सोचती तो होंगी उसके बारे में कि ये वादा ऐसे पूरा होगा। देखिए, इस सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं क्योंकि इनके जो वादे हैं वो पहाड़ जैसे वादे हैं
और दिल्ली में पानी की बड़ी भारी समस्या है, एनर्जी की, पावर की बड़ी भारी समस्या है। और इन्होंने कुछ बातें ऐसी कही, वुमेन सेफ्टी की बात इन्होंने कही है, इन्होंने 2000 टॉयलेट्स बनाने की बात कही है, 500 स्कूल बनाने की बात कही है, 20 कॉलेज बनाने की बात कही है। अब हम अगर कुछ भी बात बोलेंगे तो आप लोग हमसे बोलेंगे साहब आपका तो सुबड़ा साफ हो गया, आप तो कहने की स्थिति में ही नहीं है। लेकिन ऐसा है, डेमोक्रेसी में जो हालत इस बार दिल्ली में हुई है वो अच्छी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम उसमें अपोजिशन होना चाहिए था, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग ना होते, उसमें दूसरी पार्टी के लोग होते, कुछ लोग जरूर होते। जो मैंडेट इस पार्टी को दिया है वो डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा लीडर आप रास्ता नहीं है। अपोजिशन बनाएंगे, ऐसी बात नहीं, बोला लीडर अपोजिशन से बात नहीं बनती है। वो माना है। सुन लीजिए जरा, कोई अगर ना भी मांगे, मांगना भी नहीं चाहिए, नहीं, वो बिना लेकिन मांगे दे रहे हैं। उससे कोई समस्या का हल नहीं संजीव होता जी, है। आप भूल रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली की वो एक जनता है जिसने जिसके सपनों देखिए, जनता को निर्णय करना था वो तो कर दिया ना जनता ने। उससे बात रह जाएगी। जो मैं कहना चाहता हूँ संदीप भाई, वो बात वो रह जाएगी। देखिए ऐसा है, स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए जरूरी होता है कि कम से कम अपोजिशन हो। अब यहाँ कोई अपोजिशन तो है नहीं, यही सब कुछ ये, हाँ उसमें जो चाहे सो करें, चाहे डिक्टेटर बने, चाहे उछलें, चाहे कूदें, चाहे उछल के बाहर जाएं, चाहे राष्ट्रपति की दीवार से बैठे। पिछली बार तो ये जाके बैठ गए थे पार्लियामेंट से। अब इन पे अभी से कोई बात कहेंगे तो एक ये जाएगी कि हम पहले ही नेगेटिव सोच के बैठे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जो वर्तमान सरकार केंद्र में है वो सरकार बिल्कुल इनके साथ सहयोग नहीं करेगी। उनके मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री जिनको इतना बड़ा मैंडेट मिला, उन्होंने साफ मना कर दिया, पहले उछल कूद करके पहले ही साफ वो निकल गए। दूसरा एक और बात, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार क्यों करेगी सक्सेस, क्यों, उनका क्या मकसद है यहाँ से, उनका कुछ है ही नहीं। वैसे जिम्मेदारी कायदा में केंद्र सरकार की, बीजेपी की बनती है, क्योंकि उनके 7 मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पे हैं और उनकी कॉरपोरेशन में उन्हीं की सरकार है। ये लोग तो उसमें आए हैं, विधानसभा में आए हैं। तो पीएम ने बधाई देते समय ही ये बोल दिया था, ये सब औपचारिकताएं निभाने का एक रास्ता है, अपना औपचारिकता उन्होंने निभा दी है। अगर आप अभी केंद्र में होते तो वो औपचारिकताएं नहीं होती। आप हमारा पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, हमने किसी सरकार को तंग नहीं किया, हमने कभी ऐसी बातें, मैं तो ये आरोप भी नहीं लगा रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मेरा अपना मुझे लग रहा है, क्योंकि जब उनके एक मुख्यमंत्री ऐसा बोल गए, ये आपको लग रहा है मनोज जी, आप देख लीजिए, अगर वो सहयोग करते हैं सवाल अच्छी ये बात है कि लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, जनादेश है वो अरविंद केजरीवाल को मिला है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तस्वीर एक कल निकल कर आई, उसमें बहुत बड़ा जनादेश दिल्ली की जनता ने दिया है और ये अब चर्चा शुरू हो गई है कल से ही कि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। खुद केजरीवाल कह चुके हैं कि इस इतनी बड़ी जीत से मुझे खुद डर लग रहा है और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यह कहा जा रहा है कि केंद्र और केजरीवाल में टकराव की स्थिति बन सकती है, जैसे कि पानी का मुद्दा। देखिए, जब राजनीति होती है तो जो विपक्ष में रह के राजनीति होती है, जो चुनाव की राजनीति होती है, उसका रंग दूसरा होता है, और जब सत्ता मिलती है तो उसका रंग दूसरा होता है। विपक्ष में आप रहते हैं, आप चुनाव में वादे करते तो लंबे चौड़े वादे करते हैं जनता से वोट लेने के लिए, लेकिन जब आप सरकार में आते हैं तब आपको हकीकत पता लगती है कि शासन कैसे चलता है। मुझे उम्मीद है कि पिछले 49 दिन की सरकार से अनुभव केजरीवाल जी को प्राप्त हुआ है और इस बार वो निश्चित रूप से उस अनुभव का लाभ उठाएंगे और दिल्ली और केंद्र मिलकर काम करेंगे। जहां तक आपने पानी की बात कही विपनेश, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अगर मना करा तो मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल जी ने फ्री पानी देने की बात कही दिल्ली के लोगों को तो निश्चित रूप से गेंद इनके पाले में डाल दी। देखिए, हमारे यहाँ जल संधि है, यह केवल हरियाणा तय नहीं करेगा दिल्ली को कितना पानी देना है, हरियाणा का समझौता पंजाब से भी है। यह राज्यों से जुड़ा मसला है, यह किसी व्यक्ति की मर्जी से जुड़ा मसला नहीं है कि मैं जब चाहूंगा तब पानी दूंगा आपको। इसलिए जो कहा अभी अपने कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा कि पहाड़ जैसे वादे, पहाड़ जैसे वादे नहीं है, आसमान से तारे तोड़ के लाने वाले हैं ये वादे। अब ये तो केजरीवाल जी को देखना कि फ्री पानी कहां से आएगा, कैसे पानी वो देंगे। अब इसकी जिम्मेदारी हरियाणा पर डाल दें, हरियाणा इन पर डाल दे, तो दिल्ली की जनता बहुत चतुर है। देखिए, अगर उसने कांग्रेस और बीजेपी का सुपड़ा साफ करके केजरीवाल को भारी बहुमत दिया तो कुछ सोच समझ के दिया। और ठीक है, 1.5 साल आप लीजिए काम करने का, लेकिन उसके बाद ये जनता आपसे जवाब मांगेगी कि आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे उनका क्या हुआ, और जनता उन्हें तोलेगी भी कि आप केंद्र पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं या आप भाग रहे हैं या केंद्र सरकार आपके साथ राजनीति कर रही है। तो दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है, वो दोनों पार्टियों पर नजर रखेगा। और एक यमुना में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो गंदगी को लेकर भी है कि हरियाणा से बड़ी मात्रा में गंदगी छोड़ी जाती है। जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा भी है कि यमुना की सफाई कराएंगे और कुछ वहां पर बनवाएंगे भी आप लोग, और जिस तरीके से संजीव जी ने मनोज जी जवाब दिया है
कि पार्टियां मात्र वादा करती हैं, वाकई में पीछे खाका भी तैयार होता है कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शायद ये वोटर नहीं समझ पाते हैं। नहीं, इसमें केजरीवाल जी की पार्टी को हम कहें वो उचित नहीं है। इस देश के राजनीतिक दलों ने अब समय समय पर लंबे चौड़े वादे करने का काम किया है जनता से, और जनता ने भी देखा कि जब सत्ता में वो आते हैं तो पलटते भी उन्हें देखा है, और देख रही है जनता। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय दल हैं, इन्होंने ऐसे वादे करने का काम किया है जो कभी कभी शायद पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन चुनाव का माहौल होता है, बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। अब इस बार देखते हैं कि कैसे वादे पूरे होते हैं। संदीप जी, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि उनको अभी से ही लग रहा है कि केंद्र सरकार ऐसा करने वाली नहीं है, और क्यों करेगी केंद्र सरकार, क्यों चाहेगी भला? मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आप चाहें तो खट्टर सरकार को अपनी बातें आगे रखकर उस प्रपोजल को बढ़ा सकते हैं, वहां पर थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उस तरीके से। देखिए, सब कुछ निर्भर करता है। सबसे अच्छी बात मेरे एक चीज कर दूं। वर्मा जी ने विपनेश, ऐसा नहीं है कि दिल्ली को पानी नहीं मिलता। जो तय समझौता है उसके अनुसार हरियाणा पानी देता है दिल्ली को, अब वो कांग्रेस के जमाने से देता रहा। जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी तब भी पानी मिलता था। तो जितना हक दिल्ली का बनता है उतना हरियाणा देता है। अब हरियाणा कितना देगा, कितना नहीं देगा, हरियाणा की अपनी जरूरतें कितनी हैं, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, वहां सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए, पंजाब उनको कितना पानी देगा, पंजाब से क्या समझौता, ये सब ऐसे विषय हैं जो केवल केंद्र सरकार के ही अधीन नहीं है, ये राज्यों से जुड़े विषय हैं, और राज्यों की भावनाएं इसमें शामिल हैं, केवल दिल्ली इसमें नहीं है हिस्सा। संदीप जी, देखिए, मनोज जी ने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, दिक्कत कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी मेरे नज़र से इतना बहुत बड़ा वादा नहीं करी है जनता के सामने, वो चाहती तो और भी बड़ा कर सकती थी। अब है नीति, वो बार बार नीति और नियत की बात करते, तो अब यहाँ पे अरविंद जी को अपनी नीति और नियत दोनों साफ करके दिल्ली के लिए वो काम करें, और पूर्ण, मैं कह रहा हूं कि अपने यहाँ कुछ करें तो सही, शुरुआत तो करें। हाँ, भाजपा उनको समर्थन देगी, भाजपा उनके लिए नहीं, भाजपा उनके लिए तत्पर है, काम करेंगे जो भी संवैधानिक हो। देखिए, जो भी संवैधानिक हो, पीएम से मिलने जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं तो खुद ही आम आदमी पार्टी के नेता की, अरविंद केजरीवाल की लिए तारीफ करूंगा। को करे तो कम से कम शुरू तो करें, नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने देखिए, आपका कितना समर्थन होगा? ये जो मुफ्त पानी देने की बात कही, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए, वो क्या उनकी सप्लाई, ये सप्लाई और डिमांड को लेके है मामला, तो वो पहले डिसाइड तो कर लें कितने दिल्ली में परिवार हैं, कितने परिवारों को पानी दे रहे हैं, है ना, और वो पानी कितना चाहिए, ये सारा कुछ उनके ऊपर निर्भर है। क्योंकि जो वो हमसे मांगेंगे, जो डिमांड करेंगे, हम केंद्र उस पर सोचेगी। ये सब कुछ अरविंद पे निर्भर करता है। मैं आज भी बता रहा हूं आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री पे निर्भर करता है कि वो अपना दिल्ली कैसा बनाना चाहता है, और उसमें केंद्र सरकार कहीं पीछे हटने वाली नहीं है, सहयोग करेगी, पूरी सहयोग करेगी। और दूसरी बात, रही बात हमारे कांग्रेस के बड़े भैया दुष्यंत भैया ने जो बात कही, अरे इनके तो हम दुश्मन ही हैं, तो ये तो भाजपा को किसी तरह छोड़ने वाले नहीं है। और सबसे मजेदार तो ये बात होती है, कांग्रेस के खिलाफ निकली हुई पार्टियां, उन्हीं के सपोर्ट में कांग्रेस खड़ी हो जाती है। तो इससे अच्छी इस देश की राजनीति का जो ध्रुवीकरण है, इससे अच्छा कोई ध्रुवीकरण ही नहीं है, कि वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या चाहे आम आदमी पार्टी हो। कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं, कांग्रेस के खिलाफत में निकल के सरकार बनाते, और कांग्रेस कुछ समय बाद उन्हीं के साथ खड़ी हो जाती है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि अगर आप, जी दुष्यंत जी, देखिए, ऐसा है कि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ। मैंने जो ग्राउंड रियलिटी थी वो आपके सामने कही थी। और दूसरा एक और भी बात है कि जो बात हमारे संदीप भाई बोल रहे थे कि भाई वो, आप पूर्व का इतिहास उठा के देखिए और उन स्टेट्स को देखिए। अभी तो आपको 9 महीने हुए हैं, 9 महीने में तो कोई डिलीवरी केंद्र सरकार की है नहीं, बस खाली इतना काम किया है कि जो हमारी योजनाएं थी उनका नाम बदला और या भवनों का नाम बदला। आपने योजना आयोग को नीति आयोग बनाया। चलिए, वो आरोप प्रत्यारोप वो, हाँ, उसको छोड़ दीजिए। अगर मैं फिर भी गलत कह रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो मैंडेट मिला है, गजब का मैंडेट है, और उस पार्टी का दायित्व तब भी ज़्यादा बन जाता है कि अपोजिशन है ही नहीं। आपको अपने मन से सब करना है और आपको किसी से पूछना नहीं है। आप डिक्टेटर भी हो सकते हैं, तानाशाह भी आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका अपोजिशन ही नहीं है। उन हालात में, मुझे ब्रेक पर जाना है। सवाल मेरा ये था कि आरोप तो आप पर ही लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने। जन लोकपाल बिल जब पास नहीं हुआ तब आपकी ही केंद्र में सरकार थी, तब आरोप लगा दिया कि सरकार की वजह से ऐसा नहीं कर पाए, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, धरने पर बैठ गए आपकी सरकार। आप इस पर मैं सवाल जवाब करूंगी छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
हम केंद्र और केजरीवाल के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना इनमें करना पड़ा है, अब तक समाधान नहीं निकला है, कुछ हद तक निकला है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो पूरे कैसे होंगे, और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, वाकई में यहाँ पर कुछ ऐसा टकराव देखने को मिल सकता है। दुष्यंत जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल उठाया था कि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने आप पर भी आरोप लगाया था, धरने पर बैठ गए थे, तो फिर ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने उस समय सपोर्ट नहीं किया था अरविंद केजरीवाल को? नहीं, हमने उनको भी सपोर्ट किया था, पूरे देश को भी हमने इस मुद्दे पे सपोर्ट किया था। तो फिर उसके बाद भी आप पर आरोप लगे, वो धरने पर बैठे, आपने सपोर्ट किया उसके बाद भी? अगर वो आरोप वाजिब है तो सरकार ने ये बिल चलिए पास देर आए दुरुस्त है, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया। नहीं, अगर बाय दी वे नहीं, हमने उसको पास नहीं किया। अच्छा, दूसरा, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो अपने स्टेट में ही लागू नहीं किया था, और आज भी उनके सामने यही धर्म संकट है, वो तो आज भी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो कूड़े के ढेर में डाल दिया। आप ये समस्या आने वाली है, और इस बात को अन्ना हजारे साहब भी कह रहे हैं, जो विशेष तौर से उनके साथ थे। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने जो प्रश्न था उसका मैंने आंसर आपको दिया है। मैं तो आपसे एक सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि अब इनको किसी की जरूरत नहीं है, और इनका लंबा एजेंडा है जिसमें एक चीज़ कर दें, ये एक ही बात बता दें। क्या देश इस बात को जानने का हकदार नहीं है कि ये बता दें 500 स्कूल कैसे खोल देंगे? खाली एक बात बता दें, चलिए 15 दिन में बता दें, 1 महीने में बता दें, 1 महीने में तो बताएंगे कि 20 कॉलेज, पीजी कॉलेज कैसे खोलेंगे दिल्ली में? ये एक मुद्दा है, बताइए। 2 लाख टॉयलेट पिछले बार 5 लाख टॉयलेट थे। एक और दूंगा मैं, जो ज्यादा नहीं करूंगा। पिछले बार 5 लाख टॉयलेट इनके एजेंडेज में थे कि भाई ये 5 लाख टॉयलेट दिल्ली में बनाएंगे। इस बार इन्होंने उनको 3 लाख घटा के 2 लाख किया। तो कुछ तो बता दें, 2 लाख में ये तो बताएंगे हम 100 महीने खोलेंगे, 100 एक महीने में खोलेंगे या खोलेंगे। करीब 16,000 कुछ कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट में हैं प्रदेश के अंदर, ठीक है, उनको उन्होंने रेगुलाइज करने की बात की, बड़ी अच्छी बात है, रोजगार देने की बात की है। 13,500 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, इनका इन्होंने पिछले बार मुद्दा उठाया था, इन्होंने अभी इस बात को माना है। उसमें फाइनेंशियल मैटर्स भी इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इन्वॉल्व है। कहाँ से फंड्स लाएंगे? कुछ तो बता दें कि ये पैसे का सोर्स। हम वकीलों के लिए घर भी देने का वादा किया कि चलो, मैं तो आप बड़ी बात बता जो जनता से इसका जवाब, जो 20 कॉलेज नए खोलने का आपने वादा किया है वो कैसे पूरा करेंगे? कहां से जमीन लाएंगे? अगर डीडीए से आप मांग कर रहे हैं तो डीडीए भी अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है, वो केंद्र के पास नहीं है जिस तरीके से देखा जाए, तो आप सीधे वहां पर भी दबाव नहीं बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे कॉलेजेस के लिए जो आपने एकदम से वादा कर दिया, जमीन आपको मिलेगी कहाँ और कैसे, और कब तक ये वादा पूरा हो जाएगा? कितना टाइम आप लेंगे? दुष्यंत जी को भी ये वादे पहाड़ जैसे लग रहे हैं, और मनोज जी ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है कि वादे करती हैं पार्टियां और शायद पहाड़ जैसे लग रहे हो। लेकिन संदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही, नहीं आकाश पहुंच गया, बिल्कुल। लेकिन संदीप जी इसको नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं ठीक है, देखिए ये वो मान रहे, वो महसूस कर रहे हैं सरकार के अधीन नहीं है, ये केंद्र सरकार पर ही निर्भर कर रहे हैं वादे। जो आप बता रहे हैं वो डीडीए से जमीन ले, डीडीए के बिहाफ पर उन्होंने नहीं वादे किए, उन्होंने वादे किए हैं जो गांव है दिल्ली में, गांव की जो जमीनें हैं, गांव वालों ने कहा है कि हम आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे, आप बिल्डिंग बनवाइए, तो वो वायदा है, वो गांव वाले जमीन देंगे। अब आप कहेंगे आप उन्हें उनकी कैसे बातों में भरोसा कर लिया? तो साहब, जब अगर कोई कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक है, हवा में तो नहीं कर दिया। वो गांव वाले जो है जमीन देंगे, बातचीत चल रही है या तो काफी हद तक पहले भी हो गई है। वेंकैया नायडू से ये जो जमीन के सिलसिले में बातचीत हुई है, अगर वहां पर आपको ये सिक्योरिटी मिली है तो ये मुलाकात फिर इसके मायने क्या निकाले जाएंगे? डीडीए से आप फिर किस तरीके से? देखिए, अगर और एडिशनल जितना भी हो रहा है और जो होगा, तो सबसे पहले तो आपको वहां पर जाके काम करना चाहिए था। देखिए, आज आप पहले दिन ही फावड़ा लेकर के वहां चले जाएं, आप ये उम्मीद नहीं रखिए, कम से कम आप 2-3 दिन 4 दिन का तो आप दीजिए प्लानिंग। सारी पेपर्स में जब आएंगी तो वहां जाकर के आपको फिजिकल में भी मिलेगा। धैर्य रखिए, अभी धैर्य की भी अभी आवश्यकता है। अभी आप अभी फिर मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे तुलनात्मक, अभी 9 महीने हो गया, क्या हुआ? मैं वो चीज कहना नहीं चाहता हूँ, कुछ नहीं क्या। अरे आप सवाल मेरा आपसे, आप कम से कम 2 महीना, कम से कम आप 1 महीना 1.5 महीना तो आप दीजिए कि आपको कुछ झलक, कुछ तस्वीर आपको उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम तो नजर आएगा। कॉलेज तो आपको नहीं, कदम तो मोदी सरकार ने भी बढ़ाए हैं कई दिशाओं
परीक्षाओं में, देखिए, कदम सवाल तो ये है बढ़ाए 9 महीने कि आप चाहे कि एक दिन में या एक महीने में कुछ ऐसा हो जाए, तो आपको एक झलक तो मिलने लगेगी ना, उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। आज आपकी बोली नहीं, और जो देखिए, फिर आपकी शब्दावली है कुछ चेंज नजर आ रही है संजीव जी। देखिए, बिल्डिंग कोई भी हो, आप एक दिन में तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो जाती ना। अब आप मेट्रो का ये मानते हैं ना आप बात कि एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है, मेट्रो सब कुछ ने चाहिए होता है। अपनी आपने मोदी सरकार को ये पहली लाइन खोल दिया था, जो वहां दिल साहब पहली लाइन एक सादरे से जो गई थी 30,000 के लिए, वो पहली लाइन मेट्रो चल गई। अब उसके बाद आप देखिए कितना विस्तार हो रहा है एनसीआर में, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हम क्या ये कर मान रहे के हैं। चले कि हाल ही के 10-15 एक महीने में एक कॉलेज की नींव रख जाएगी, ये मानकर चले? बिल्कुल, ये आपको उम्मीद करना चाहिए कि इस दिशा में कदम जरूर बढ़ेगा। नहीं, अब बढ़ेगा नहीं। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल इस दिशा में होगा, जल्द होगा, शुरुआत होगी, बिल्कुल होगी, महीने 1.5 महीने 2 महीने में आपको नजर आ जाएगा। संजीव जी, लगभग 3000 टॉयलेट आपको पर कंस्टिट्यूंसी, अगर 70 कंस्टिट्यूंसी के हिसाब देखें, लगभग 3000-2900 कुछ आपको चाहिए, जो एक भारी काम है, बड़ा काम है। और हम आपको इतना आश्वासन देते हैं, हम जुमला जो है नहीं कर सकते मनोज कि जी, 15-15 हजार आ जाएंगे अकाउंट में। जो हम कह रहे हैं वो होगा, वो हवा में बातें नहीं की है, मुझे एक चीज बड़ा बिल्कुल अच्छा होगा। लगा। ठीक है, आप थोड़ा सा आप धैर्य रखें, आपको सारी चीजें आपको मिल को जाएंगी। तैयार नहीं है, इनके मुद्दे पिछले छोटे बार हों या बड़े हों, तो ये लोग मेहनत करें। अगर वाकई इनके कथनी और करनी एक समान होंगे और काम ये करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इनकी मदद नहीं करेगी और ये सोच के कि केंद्र सरकार को गाली भी दे, मतलब केंद्र सरकार इनकी नहीं, मदद भी समय करे। मांग रहे हैं, तो समय देखिए, तो दीजिए। आपको तो एक रणनीति और सही एजेंडे के साथ आगे आना होगा। आप अगर हर काम सोचेंगे कि जुबानी जैसे वार्तालाप होता उसमें हो जाए, तो ये संभव नहीं है। आप अपने विधानसभा के पटल पे हर बात को रखिए और वहां से आप एक जो संवैधानिक दायित्व है उसका आप निर्वाह करें और उसके बाद आप आगे आए। क्यों नहीं केंद्र सरकार आपकी मदद करेगी? मनोज जी, ये जो संजीव जी ने सवाल उठाया कि बहुत जल्दी नहीं हो जाता है, सबको समय चाहिए, ये आज जो शब्दावली इनके मुख से निकल रही है, इससे पहले कुछ और थी। इनसे तब भी सवाल जवाब किए गए थे, तब मोदी सरकार पर ही फायर हुआ करते थे कि क्यों नहीं किया। इन्होंने कहा कि उस दिशा में कदम बढ़ जाएंगे, ये तो मोदी सरकार ने भी किया है। नहीं, इसमें तो खैर कोई बुरी बात नहीं है, समय तो चाहिए। किसी भी शासन जो करने आता है 2-4 महीने उसे लगते हैं समझने में, चीजों को करने में, चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो। लेकिन मेरा एक कहना है, चाहे 20 कॉलेज की बात कही, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली के छात्रों को, दिल्ली के लोगों को कॉलेज की आवश्यकता है। 20 हो सकती हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली का एक मास्टर प्लान भी बनता है। मास्टर प्लान भी है दिल्ली का, जिसमें क्या है, क्या कैसे करना है, उसकी एक रूपरेखा उसमें होती है। 2020 तक का मास्टर उसके प्लान अनुसार दिल्ली का एक मास्टर प्लान होना है। ये बताया इन्होंने, गांव वालों ने वादा किया है। इस सच्चाई को देखिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे पहले कहा, जब आप चुनाव की राजनीति करते हैं, जब आप विपक्ष की राजनीति करते हैं, तब आपकी बोली और शैली कुछ और होती है। जब आप सत्ता में आते हैं, शासन की बागडोर आपके हाथ में होती है, तब आपको असल दिक्कतों का, असल समस्या का एहसास होता है। पैसा कहां से आएगा, जमीन कहां से आएगी, यहां पर मैं कॉलेज बनाऊंगा तो सर, एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी। आज केजरीवाल ने शायद ये कहा है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है हमें, उनकी स्टेटमेंट सामने निकल कर आई है कि पैसे की उन्हें कोई दिक्कत देखिए, नहीं। केजरीवाल जी बहुत चतुर नेता हैं और जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ अगर ऐसे वायदे किए हैं 20 कॉलेज खोलने के उन्होंने, तो निश्चित रूप से कोई योजना उन्होंने बना रखी होगी और जनता के सामने 1-1.5 साल में योजना आ जाएगी वो, कि 1 कॉलेज खुला, 2 खुले या 20 खुले, तो उसके लिए समय जरूर देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि देखिए, कोई चीज वादों और मर्जी से नहीं चलती है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, व्यवहारिकता से होती हैं बातें, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अगर आपने, मनोज जी, आपने चतुराई की बात की, दिल्ली में 65 कॉलेज हैं, जिनमें 20 कॉलेज ऐसे हैं जो खाली डे में चलते हैं, तो ठीक है, उनको इवनिंग कॉलेज भी बना देंगे तो हो गया उनका 20 का। इवनिंग भी चलते हैं काफी ना, 20 कॉलेज ऐसे हैं जो खाली डे में चलते हैं, इवनिंग नहीं चलते हैं, बाकी चलते हैं इवनिंग मॉर्निंग। तो अगर वो चतुराई की बात है, चतुराई तो ये भी है। जनता ने इनके भरोसे पे, इनके वादे पे भरोसा किया है, तो ये उन वादों पे खड़ा उतरे, ये शुभकामना है। क्योंकि अभी क्या है कि आम आदमी पार्टी जो भी कह रही है वो कुछ सोच समझ के कही होगी, जनता के बीच गई होगी तो वो कुछ सोच समझ के गई होगी। तो आप बात कर रहे हैं वो अलग वादा हो गया। इन्होंने कहा कि नए कॉलेज खुलवा के देंगे। मनोज जी, सवाल मेरा ये है कि जो संजीव जी ने कहा, मनोज जी का जो आशंका थी, मैं उसकी बात कह रहा था। मनोज जी ने ये कहा कि मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या चतुराई में तो ये हो सकता है कि हमने 20 नए कॉलेज खोल दिए, ठीक है, शाम को हमने नहीं, वो चतुराई नहीं होगी। मैंने ऐसा नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, चतुर नेता कहा, चतुर है वो, तो चतुराई में ये है उनका आंसर। आपने अपना पॉइंट रखा है ये कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है तो कह देंगे हमने 20 खोल दिए। मनोज जी, सवाल ये क्योंकि ये इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता।
कि 20 सवाल कॉलेज ये मैं कि खोल दूं। संजीव जी इतनी ने पॉलिसी कहा मिल कि जाए, हमारी गांव इतना वालों से लैंड बात मिल जाए हुई है, उनको। गांव वालों से बात हुई है, वादा किया है कि हम जमीन देंगे आपको। और 500 क्या कोई स्कूल भी अपनी है, खाली उपजाऊ 20 कॉलेज 500 स्कूल भी है। देखिए अगर गांव वालों से बात कुछ केजरीवाल जी ने विपक्ष के नेता आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष के नाते उस समय की होगी, अब वो मुख्यमंत्री के नाते बात करेंगे, हो सकता है गांव वाले उनकी बात पे भरोसा करें, केजरीवाल जी उनका दिल जीत सकें और दिल्ली के गांव वाले उनको कुछ दान में भूमि दे दें और कॉलेज बन जाए। अच्छी बात अगर ऐसा हो जाए, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन क्या गांव वाले कितनी जमीन देने को तैयार होंगे, कहां पर होंगे? अगर मान लीजिए साहब बॉर्डर के उस कोने पर जमीन दी गांव वालों ने कि हम जमीन यहां देंगे और आदमी को जाना आनंद विहार से है, नहीं, तो अभी ऐसा एक इस काम का तो मैं वही बात कह रहा हूं, मैं आपकी बात वो नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा व्यवहारिकता की बात मैं जो कर आप रहा हूं। व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं वो अभी कुछ दिनों पहले डीडीए ने कुछ फ्लैट्स बनाए और उसकी जो है लॉटरी वगैरह से सबको अलॉटमेंट हुए, बिल्कुल ठीक कहा। और लोगों ने उस घरों में जाना नहीं उचित समझा, हाँ, तमाम वापस कर फ्लैट दिया। सरेंडर कर दिए। हाँ। कि तो आप डीडीए जैसी संस्था को मतलब आप उसके ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं यही नहीं, कह रहा हूं। मतलब कहने का डीडीए ने लोग सारे राज्य से हिंदुस्तान से लोग अप्लाई करते हैं कि दिल्ली में हमको एक कमरे की जगह मिल जाए, अप्लाई किया भी, लोगों को अलॉट भी हुआ, और अब बाद में जाकर के उनको अरे ये तो वैसे ही बेवकूफ बनाने वाली बात है। संजीव भाई उसका अलॉटमेंट पहली बार नहीं हुआ है, नहीं, वो हमेशा- तीसरी बार अलॉटमेंट हो रहा है। पिछले 10-15 सालों से वो फ्लैट ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि डीडीए की वहां फ्लैट बनाने के पीछे जो योजना थी वो व्यवहारिक नहीं थी, वही मैं कह रहा हूं। वो रिहायशी पर्पस से जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज तमाम होते हैं जो कि शहर से बाहर अक्सर कर आपने देखे होंगे, अब दूसरे राज्यों में निकल जाइए, आईआईटी है बिल्कुल शहर से बाहर ही होती हैं, शहर से बाहर होते हैं, ये इस तरीके के संस्थान होते संजीव हैं। जी आपने पॉइंट को नहीं समझा, ये जो बिल्कुल मनोज जी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी आप व्यवहारिक जाकर होना के देखें पड़ेगा, शहर से बाहर ही होते हैं। व्यवहारिक होना अब यहाँ पर पड़ेगा। जो शहर में ऑलरेडी हैं वो तो शहर के अंदर ही होंगे। मैं हम कोई केजरीवाल जी को नहीं सलाह दे रहा हूं व्यवहारिकता होने की। चांदनी चौक में या कनॉट प्लेस में तो हम मैं भी नहीं बना देंगे निवासी कॉलेज हूं, की। मैं भी दिल्ली का निवासी हूं, मेरे भी अपनी- बच्चे अपनी हैं, आशंका वो भी व्यक्त पढ़ने जाएंगे, नहीं, तो मैं वो व्यवहारिक ये दिक्कत, मैं भी आपको दिल्ली स्वयं यूनिवर्सिटी में समझना पढ़ा हूं, चाहिए तो कि- मुझे व्यवहारिकता की चिंता नहीं, हो कि रही है। कनॉट मुझे प्लेस- केजरीवाल जी की चतुराई पे उनके काम करने पर कतई शंका नहीं है। नहीं, ये तो स्पष्ट है कि कनॉट प्लेस में और चांदनी चौक में हाँ, तो बिल्कुल नहीं, ना, ना, नहीं बिल्कुल बनेंगे, नहीं, और ये बिल्कुल बाहर नहीं। होते संजीव हैं, जी शहर के क्या बाहर कुछ होते हैं। पॉइंट आउट किए हैं अपने गांव जगह, आपने पॉइंट आउट तो की होगी, उस समय वादा किया होगा उस समय कि यहाँ हम बनाएंगे और यहाँ से हमें जमीन मिलेगी, कुछ बताएंगे इस बारे में हमें? हैं हम आपको अभी सारी चीजें हमें बता नहीं सकता हूँ, लिखी हुई चीजें हम आपको अगर आगे कहेंगे तो हम उसका प्रिंट आउट भी ला करके दे देंगे। एक दो गांव तो 20 कॉलेजेस आपको खोले, एक गांव में तो आप खोल नहीं देंगे, एक गांव में 2 कॉलेज खोल नहीं वो देंगे सारी आप। चीजें हैं, उसका प्लान है, अगर आप चाहें नहीं, तो कुछ तो एरियाज पॉइंट आउट किए होंगे कि यहाँ से हमें ये जमीन मिल आपको जाएगी, ये- कुछ ये तो कॉलेज वाली बात आपका रही है। प्लानिंग होगा इसको लेकर, तभी आपने इतना बड़ा वादा किया होगा आगे सीसीटीवी कैमरे जाकर। वाली बात रही है नहीं, पहले इसका जवाब दीजिए, ये जमीन वाली चीजें- बात को लेकर। अब सवाल ये है कि हम उन सारे गांवों के नाम, हम आपको अभी लिस्ट हमारे पास है, अगर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो उस मैं लिस्ट में आपको कुछ वो तो भी मैं दूंगा, शायद आपको याद नहीं है गांव अभी। वालों को देखिए, सवाल ये होता है कि आप उन पर भरोसा करें, और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया है कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, तो सवाल ये होता है कि आप इतनी जल्दी आज ही आप मांग रही हैं कि हम कर देंगे, तो संजीव आप जी, हमें ये ये जनता आप हमें देखती ये आई बता है दें, इतने सालों से, आप बहुत हमें ये सारे बता दें चुनाव हुए हैं, पार्टियां कहती हैं कि जो बुलेट कहा ट्रेन है वो कब करेंगे, बुलेट- लेकिन जब मौका आता नहीं, है, बुलेट जब ट्रेन की मौका क्या- आता बुलेट है ट्रेन की तो क्या- वादों से कैसे पलटी मारती नहीं, है नहीं, पार्टियां, ये बुलेट जनता ट्रेन ने के क्या बखूबी खंभे लगने देखा है, लगे? इसलिए आपसे सवाल जवाब बुलेट किया जा ट्रेन रहा जहां है। चलेगी अहमदाबाद से मुंबई, क्या उसके खंभे आपको दिखाई पड़ने लगे, नींव खुदने लगी? आप बतावे ना, ठीक है, उन्होंने एक बात रखी है, बुलेट देखिए, ट्रेन आ ये जाएगी, excuse आज ये नहीं नहीं, चलेगा, आप दिल्ली गलत की बात- जनता ये नहीं आप- सुनना आप चाहती। 9 महीने हो गए आप हैं, ये मत करिए आपने कि कहा है कि वादा बुलेट तेरा ट्रेन वादा, आएगी। वादे फिर पे वही मैं बात मारा गया कि बुलेट ट्रेन बंदा मैं आएगी। सीधा साधा दिल्ली की अहमदाबाद से जनता जी, मुंबई- ये बात तो वादे इसलिए पे यहाँ जा पर, रही है। ये बात इसलिए मरेगी। यहाँ पर आप- अच्छी नहीं लग रही है देखिए, कि नहीं, बीजेपी को आप- नकारा है, हो सकता है आप कि हमें- यही कुछ आप- कारण रहे, उसने आप- नकार दिया आप बीजेपी को, थोड़ा सा तो मगर धैर्य आप रखें। इस तरीके से कहेंगे कि उन्होंने नहीं किया तो विपनेश, हमसे नहीं, क्यों पूछा जाए? आप हमसे ये- मांग नहीं, रहे हैं इसलिए कौन कौन जनता ने गाँव इतना है, प्रचंड और जनादेश कितने आपको क्या- नहीं दिया है। आप नहीं, हमें वो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे मौका कहा, दीजिए। ऐसे आप इसलिए कहा 15 दिन कि का गांव की जिक्र आपने आप नहीं किया, उनको बैठने वादा तो करने दें। से पहले हमने उस गांव को संजीव जी की चार्ज बात संभालने ये दें। सही है बिल्कुल कि टाइम मिलना चाहिए। आप उनको चार्ज वो मैं आपसे- बराबर आप पिछली बार से बराबर आपके चैनल में आता हूँ, बॉस, आगे आपको हाँ, वक्त पूरा दिया संजीव जा जी, रहा है, हम आप- ये आप- नहीं, आप इस हम बात ये से नहीं पूरा पूछ मिले। इस रहे। बात का तो सारा पैनल इस बात को कह रहा है भी वक्त आपको मिलना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल मिलना लेकिन चाहिए। आपसे प्रश्न इसलिए कहा है कि ये आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने रखा है। खुद कहा कि आप मैंने वो आप
बेलगांव के लोगों से अरविंद जी ने बात करी है, बिल्कुल, उसके बाद वो मैनिफेस्टो में रख दिया, बेलगांव के लोग वो जमीन देंगे, अगर ये नहीं बता पा रहे तो आप कम से कम आप ये बात तो बता देंगे 36,500 जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार में, उनके लिए फंड्स कहाँ से लाएंगे आप उनको रेगुलाइज करने के लिए? अभी आप पूछेंगे कि ये जो कॉलेज खुलेंगे, बटन दबाओ कहीं भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, तो हम खुद ही हमारी किरण दी बोली कि हम महिला सुरक्षा पे बढ़ चढ़ के काम करेंगे, तो भाजपा तो हर तरह से इनको सहयोग देगी, लेकिन जो ये आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसपे बात के बार-बार कहें, कहा था कि आइए डिबेट, उन्होंने कहा था कि हम डिबेट करेंगे विधानसभा के अंदर, अब कैसे भी कहा कैसे डिबेट होगी आप बताइए। अब लाठियां लगाने लगे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सवाल उठ ही नहीं रहा, पॉइंट वाइज आपने कहा डिबेट करेंगे, कहां कैसे डिबेट करेंगे? बीजेपी का क्या हश्र हुआ है आप देख रहे हैं, तो ये सवाल उठ ही नहीं रहा, अब तो आपके ऊपर है, अब आपके ऊपर है सब कुछ, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, इसी को लेकर पूछा जा रहा है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए, जमीन को लेकर आप जवाब नहीं दे पाए, गंभीरता से जमीन को लेकर आप जवाब नहीं दे पाए, पानी को लेकर नहीं दे पाए, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया डिस्कस, आप ये बताइए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे दिलाएंगे? पूर्ण राज्य के दर्जे के दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे सवाल दिलाएंगे? ये है कि यहाँ से जो विधानसभा से जो पास होगा उसको आगे ये केंद्र पर निर्भर करता है, आप मानते हैं? बिल्कुल पूरा केंद्र पर निर्भर इसका करता मतलब है भाई केंद्र सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, कोई दूसरे देश की सरकार थोड़ी है। क्या उन्होंने नहीं वादा किया है कि सबका साथ और सबका विकास? नहीं, अब ये छोड़ वही दीजिए आप, ये वो छोड़ अरविंद जी अपने लिए शायद बीजेपी को आप सीट नहीं मिली, अरविंद जी अगर ये कहें, अरविंद जी अगर वो कहें फिर वही बात, संजीव जी घुमा रहे हैं, अरविंद जी अगर वो कहें कि मुझे अपने लिए जो है 20 लाख का कोट पैंट बनवाना है तो बात वो दिल्ली की जनता के लिए बात कर रहे हैं संजीव जी, आप बात समझने को राजी नहीं है। आप ये मानिए आपने मुद्दा उठाया कि बीजेपी ने ये नहीं किया वो नहीं, उसका परिणाम उन्हें मिल गया, आप अपनी बात कीजिए। सरकार के जो भी चीजें हैं वो दिल्ली सरकार पूरा करेगी, और अगर कहीं केंद्र सरकार से चाहिए तो केंद्र सरकार का भी नैतिक कर्तव्य है। मेरा सवाल आपसे, सवाल का जवाब कैसे उनसे मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, बहुमत की आवश्यकता होती है इसके लिए, सरकार के पास वो 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, वो सरकार के पास है नहीं, और राज्यसभा में तो वैसे भी उनकी हालत पतली है, तो ये कैसे होगा पूरा, ये बताइए। नहीं देखिए, अब ये सबसे बड़ी बात उन्होंने हमेशा यही कहा, अगर आपकी नियत सही है, इंटेंशन सही है तो बिल्कुल होगा, आप धैर्य तो रखिए, भरोसा तो रखिए। इतने सालों से जनता वो सारी चीजें, इसका मतलब आपको पहले ही बता रखने की आदत है, इंतजार करने की आदत है जनता को, जो वादा किया है उसको बताइए कैसे पूरा होगा। पूरा होगा, उन्होंने पूरा करके दिखाया है, और इसी बात पे जनता ने उनको चुन करके भेजा। एक बात समझ लीजिए, युवा बहुत पढ़ा लिखा है, बिल्कुल है, बहुत पढ़ा लिखा है, आप अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे क्या होगा, तो फिर आपने वादे किस आधार पर कर दिए? कोई बेस तो होता है वादे करने का। आपको सारी चीजें स्वयं आपको देखने में मिल जाएंगी, आप अगर इतनी जल्दी सिंपल सा जवाब, पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे दिलाएंगे? कैसे दिलाएंगे सवाल है। आज भी जो है अभी सरकार के पास तो है नहीं, वो गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, तो बात आप रख रहे हैं। अब एक ही दिन में अगर आप चाहेंगे सारी चीजों का जवाब मिल जाए तो ये आपके लिए ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आपने जानबूझ करके उसको जो है तस्वीर नजर आ रही है। जहां तक पूर्ण राज के दर्जे की बात है, कोई केजरीवाल जी ने वो मुद्दा पहली बार नहीं उठाया। बीजेपी और कांग्रेस के लोग पहले से इस विषय को अलग अलग मंचों से उठाते रहे हैं। ये बात ठीक है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने भी उसे पूरा नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया। मैं पूरी बात कर रहा हूं, वही कर रहा हूं, क्योंकि सत्ता में आने पर पता लगा कि व्यवहारिकता क्या है। मैं इसीलिए बार बार व्यवहारिकता पर जोर दे रहा हूं। दिल्ली साधारण राज्य नहीं है, देश की राजधानी है, और यहां पर कई बातें ऐसी हैं जो बहुप्रणाली हम कह सकते हैं, उस तरह का शासन है। यहाँ पर एम्बेसीज भी है, दूतावास भी हैं, यहाँ पर वीआईपी क्षेत्र भी है, राष्ट्रपति भवन भी है। इसकी ये एक संवैधानिक ऐसे प्रावधान हैं जिन पे संसद में ही फैसला हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि मैंने विधानसभा से पारित कर दिया अब संसद वाले करें, ऐसा नहीं है। जब आप शासन करते हैं तो आपको सभी पक्षों को देखना पड़ता है कि अगर हमने पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया तो इसके क्या असर दूसरे होंगे, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, अंतरराष्ट्रीय आपको असर भी देखने पड़ेंगे इसके। ये कहने में सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा। अब सत्ता में केजरीवाल जी आए हैं, मुझे उम्मीद है कि उस व्यवहारिकता को वो समझेंगे, और निश्चित ये बात ठीक है, कुछ चीजें हो सकती हैं जो केंद्र से वो ले लें पूर्ण राज्य के नाम पर, कुछ बातें हो सकती हैं, जैसे जमीन का मुद्दा हो सकता है कि जमीन का अधिकार शायद दिल्ली को मिल जाए, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस का अधिकार मिलेगा तो कितना मिलेगा? क्या वीआईपी इलाके में दिल्ली पुलिस केजरीवाल जी के अधीन रहेगी या केंद्र अपने अधीन रहेगा?
दिल्ली में जो दूतावास है उनकी सुरक्षा किसके अधीन रहेगी? ये ऐसे विषय हैं जो राजनीति से ऊपर हैं, राष्ट्रीय हित के मामले, ये राष्ट्रीय हित के विषय हैं। इसलिए अब चूंकि चुनाव हो चुका है, सरकार बन चुकी है, केंद्र में मोदी सरकार है या केजरीवाल सरकार है, तो अब दोनों पक्षों को व्यवहारिकता के साथ सोचना पड़ेगा और जनता यही चीज देखेगी कि कौन प्रैक्टिकल बात कर रहा है, कौन अनप्रैक्टिकल बात कर रहा है। अब फैसला इसका होगा। अब यहाँ से जनता वॉच करेगी अरविंद केजरीवाल को कि जो वादे किए किस तरीके से। केजरीवाल को ही नहीं कह रहा हूं, दोनों को। क्या केजरीवाल जो बात कह रहे हैं वो कसौटी पर सही है या सिर्फ हवाई बात है, या मोदी सरकार सहयोग नहीं कर रही है? तो दोनों बातें हैं। संदीप जी, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जो वादा है पिछली बार आपने किया, इस बार आपका जो आया था विजन डॉक्यूमेंट, वो उसमें ये वादा नजर नहीं आया। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर क्यों नहीं आया? देखिए, वो जो अभी मनोज जी ने बात कही, वाकई दिल्ली को बाइफर्केट करने की जरूरत पड़ेगी पूर्ण राज्य को भी लेके, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी नहीं है, दिल्ली बहुत छोटी है, बहुत सुंदर सी है। इसको अच्छा बना के भी रखना है। ये देश की दिल है, हिंदुस्तान की दिल है, और पूरा विश्व दिल्ली को बड़े अच्छे नज़रों से देखता है। तो ये यहाँ पे हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी, वो चाहे आम आदमी पार्टी या सत्ता में आ गई या बीजेपी है, या फिर कांग्रेस हो या सभी पार्टियां हो या खासतौर से दिल्ली के भी लोग हों, कि इस दिल्ली की सुरक्षा, इसकी अस्मिता और इसकी सुंदरता उस सबको बना के रखा जाए। दूसरी बात मैं दे रहा हूँ, दूसरी बात दे रहा हूँ, दूसरी बात दे रहा हूँ, ने वादा किया है तो आप उसमें सहयोग करेंगे। बिल्कुल। और इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, अगर आम आदमी पार्टी को ऐसे मुद्दों पर आज वोट मिला है, जनता ने विश्वास किया है, तो आप भी तो कर सकते थे। क्या आपने गंभीरता को नहीं समझा? हमने क्या आपको रास्ता नहीं पता था? हमने सारी गंभीरता को समझा। हम क्या जो आपको कर लग गया था सकते कि थे, पूरा नहीं हो पाएगा? हम जो कर सकते थे दिल्ली के लिए वही वादा किया। हम लोगों ने कोशिश करी कि वही बात कहें जनता को जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जनता आज बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन है उसकी सरकार के प्रति। वो सरकार से चाहती है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है और जिस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से उतर के फिर धीरे धीरे पटरी पे आ रही है, तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े कारण है। आम आदमी मध्यम वर्ग के थाली में रोटी अभी बहुत महंगी है, उन सबके विषय पे अभी आप काम ये मानते थे ये इतना आसान नहीं है? नहीं, वादा इतना आसान बिल्कुल, नहीं है। जो वादा आपकी सही आलोचना है। हुई थी इस मुद्दे को लेकर, आम आदमी पार्टी ने आपको घेरा था इसी मुद्दे बिल्कुल, को जो लेकर। आम आदमी पार्टी ने कहा, जो किया, वही मैं कह रहा हूं, अनप्रैक्टिकल थोड़ी सी चीजें हैं। लेकिन अगर ये सही तरीके से कोई मॉडल लेके आते हैं और सोचते हैं कि उस पर केंद्र सरकार सहयोग करे, और तो आप जरूर क्यों करेगी। नहीं ला पाए वो सही मॉडल जो आज आप आम आदमी पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ हम लोगों ने जो भी मैनिफेस्टो जारी किया है ना, उसके अंतर्गत हम लोगों ने यही कोशिश करी कि दिल्ली को, जो सही दिल्ली है, अच्छी दिल्ली है, उसको सही सही बातें बताएं, जनता को सही सही दिशा में लेके जाएं, क्योंकि जनता का मानसिक परिवर्तन से विकास हो सकता है। यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी ने वादा गलत कर दिया, इशारा ये है कि आपने कहा कि हमने वो वादे किए जो पूरे हो सकते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है। आज की डेट में मैं आम आदमी पार्टी पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि ये वादे बड़े छोटे हैं, आम आदमी पार्टी ने जो भी किए उसे वो पूरा करे, है ना। हम लोग का उसका सहयोग है, साथ है, वो करे तो दिल्ली के लिए कुछ करे। तो दिल्ली सिर्फ हम पे गाली दे या मोदी जी को कुछ भला बुरा कहे, इससे नहीं होने वाला। अब जनता चाहती है कि उसके वर्क परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरह से अपने जो सरकार है किस तरह से चलाएगी, उसकी नीति क्या होगी, वो किस नियत से काम करेगी। ये सारी बहुत बहुत बड़ी बात है। हम आज इनको कहने लगे इनके 50% विधायक ऐसे हैं जो एक चिट्ठी नहीं लिख सकते, तो ये मेरी बेईमानी होगी। वेट एंड वॉच की स्थिति में वेट एंड वॉच हमें करना चाहिए। दुष्यंत जी, क्या कहना है आपका? पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी आम आदमी पार्टी, ये वादा किया है। बीजेपी ने अपने इसमें विजन डॉक्यूमेंट में नहीं डाला, हालांकि पिछली बार इस मुद्दे को उठाया भी था और अपने घोषणा पत्र में डाला भी था। आप भी नहीं दिला पाए अब तक। क्या लग रहा है, कितना आसान लग रहा है आपको ये रास्ता? मैं थोड़ा पूर्व में जाके आपको थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में। 93 में पहली सरकार दिल्ली में बीजेपी की बनी थी और इन्होंने सरकार के जाते जाते वो पास करके बिल, पूर्ण राज्य का बिल पास करके और केंद्र सरकार को भेजा था। अब उसका जो हश्र हुआ वो तो आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद हमारी सरकार 98 में आई और हम लोगों ने भी अपने यहाँ से ये राज्य का दर्जा का मुद्दा हमारे यहाँ था और हम लोग चाहते थे कि यहाँ वो ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और हमने भी उसको पास करके केंद्र सरकार को दिया। केंद्र सरकार में उस टाइम इनकी गवर्नमेंट आ गई थी, एनडीए की सरकार केंद्र में आ गई थी। उसके बाद हमारी सरकारें भी आईं और हमारी सरकारों में भी वो मुद्दे गए थे दूसरे टेन्योर में, जब शीला जी दूसरे टेन्योर की मुख्यमंत्री थी। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। मैं आपसे एक तो जो बात हमारे मनोज जी कह रहे थे वो बात तो काफ़ी सार्थक बात है कि ये काफ़ी क्रिटिकल मुद्दा है, जब मतलब सारी राष्ट्र की अस्मिता यहाँ से जुड़ी है और
राष्ट्रीय महत्व की भी बात है, दूसरा केंद्र की ये हमारे देश की राजधानी भी है। और फिर उसके बाद अब ये लोग फिर मुद्दा बनाए इसको, तो ये सब बातें इनको मालूम होंगी कि कैसे राज्य का दर्जा देंगे, कैसे राज्य का मिलेगा। सबसे बड़ी जो ज़मीन का मामला है, ज़मीन का मामला उतना ख़तरनाक नहीं है, उतना गड़बड़ वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो सुरक्षा की बात पे आती है, सिक्योरिटी की बात पे आती है, पुलिस की बात पे आती है कि एक ही जगह में, एक ही स्टेट में या एक केंद्र शासित प्रदेश में या कैपिटल में पुलिस दो कैसे हों। तो उसका ही मसला पिछले बार अटका था, जिसको बार बार बनाते हैं। जन लोकपाल बिल को लेकर है आपसे सवाल मेरा कि कैसे करेंगे अगर आप इस बिल को केंद्र सरकार को भेजना ही पड़ेगा अगर आप पास करा लेते हैं। पिछली बार भी आपने देखा लोकपाल बिल को लेकर क्या कुछ हुआ था, तो अब क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमें भी उनका, मैं और आम आदमी पार्टी सभी लोग उनका सम्मान करते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं और आम आदमी पार्टी ने हमेशा यही कहा है कि इसलिए वादा महत्वपूर्ण है, किसी को लेकर सरकार छोड़ देती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो ये चीजें जब यहाँ से भेजी जाएंगी तो अब उनको भी लगेगा कि नहीं, अब चीजें, अब स्थिति दूसरी है। पहले जो उस समय सरकार थी 49 दिन में बहुत अल्पमत में सरकार थी, तो उनको भी लग रहा था कि भाई ठीक है अड़ंगे, अब अड़ंगेबाजी में वो नहीं लगाएंगे और वो सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। हो सकता है कि आप जो उसमें बातें लिखकर भेजें आगे, तो केंद्र सरकार का अपना भी मत है, अपना भी दिमाग है कि कुछ आपके पॉइंट्स उनको पसंद ना आए, कुछ ऐसा हो। अगर वो पॉइंट्स नहीं आएंगे तो मिल बैठ करके उसका बीच का रास्ता अपनाया जाएगा कि क्या पॉइंट्स है, कहाँ है। तो लेकिन वो चीजें जो वादा करके आए थे वो वादा पूरा करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल जो चीज हमने छाप कर रख दी, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी। आप ये बात कह रहे हैं संजीव जी, आपके नेता इन बातों को नहीं मानते हैं, वो बीच का रास्ता अडॉप्ट करते ही नहीं है। अगर वो बीच का ठीक रास्ता अपनाते तो पिछली बार रास्ता करने का मतलब आपने मौका देगा और छोड़ के भाग गए, आपने ही पेश किया। आपको तो बिना शर्त समर्थन और सब हर बात पे आपको ऐसा नहीं करने दिया। अब तो आप और तानाशाह बन के ये काम करेंगे, अभी भी वही है कि ऐसा होगा, ये नहीं कर रहे हम तो कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कैसा होगा। मनोज जी, जन लोकपाल बिल को लेकर कितनी आसानी नजर आ रही है इसको कि इस बार पास हो जाए? दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि लोकपाल बिल जो है वो केंद्र सरकार संसद में रख चुकी है। यूपीए सरकार के समय भी पेश किया गया और अभी शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ उसको पेश किया, विपक्ष के और कुछ लोगों के, और उसमें प्रस्ताव आए, उसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। वो दोबारा आएगा संसद में, वो विषय संसद में है। जहां तक केजरीवाल जी के जन लोकपाल का सवाल है, तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य सरकार को अपना बिल बनाने का अधिकार है, वो बिल अपना बना सकते हैं। लेकिन देश जो है उसमें संघीय ढांचा जो है, इसमें राज्य के अधिकार हैं तो केंद्र के भी हैं। उसमें यह चीज देखनी होगी कि क्या कहीं कोई बिल में धारा ऐसी तो नहीं है या कोई प्रावधान ऐसा तो नहीं है कि जो राज्य और केंद्र के बीच, केजरीवाल और मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति को भविष्य में या किसी भी रूप में उत्पन्न तो नहीं करेगा या कोई अन्य समस्या तो पैदा नहीं करेगा जो प्रशासनिक हो, जो देश से जुड़ी हो, जो संविधान से जुड़ी हो। अगर वो टकराव की स्थिति या इस तरह का प्रावधान नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार कोई इसमें अड़ंगा डालेगी। हालांकि पूर्व में हमने देखा है कि भाजपा शासित कई राज्यों के बिलों को पिछली यूपीए सरकार ने रोक के रखा। हमारे खंडूरी जी का बिल बहुत अच्छा था। ठीक है संदीप जी, उम्मीद करें कि केंद्र सरकार पूरा सपोर्ट करेगी केजरीवाल सरकार को। मैंने एक ही बात कही आपसे कि जो भी संवैधानिक हो, है ना, और नीतिपूर्ण हो और जो अच्छा काम केजरीवाल जी की सरकार करेगी, है ना। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी की सरकार इसलिए कहा कि ये सामूहिक प्रयास से सरकार चलती है, करेगी और उन सबका समर्थन भाजपा करेगी। ठीक है संजीव जी, उम्मीद करें कि ये जो वादे किए बहुत जल्द धरातल पर उतरते नजर आएंगे। बिल्कुल धरातल पर आपको देखने को अति शीघ्र मिलेगा। आपको महीने 15 दिन में ही जो है आप खुद बताएंगे कि नहीं यहाँ कुछ वाकई हो रहा है, बजाय हमसे पूछने के। आपसे हम देखेंगे और बताएंगे भी लोगों को और हमें भी। चलिए, टकराव की स्थिति तो है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी वादा किया है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, अगर कुछ खामियां हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब केजरीवाल इसको किस तरीके से लेते हैं और कितना व्यवहारिक ये रिश्ता सामने निकल कर आता है वादों को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ न्यूज लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।